लगता है अमित सर को इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं दाएंड करना पड़ेगा। दस मिनट हम आप लोग का समय लेंगे सर, मैं 10 मिनट में जब तक आपको कंसिस्टेंसी से नहीं रहेंगे। एक बार शानदार तालियां से बनी हो जाए। अमित सर आप वहीं बैठ जाइए। ऐसे भी वॉलंटियर अगर ठीक ठाक हो तो सब ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे वॉलंटियर ही बहाल किया मनोसर गड़बड़। ठीक है, अच्छा जी आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम परिचय दिए नाम मुकेश कुमार लखीसराय से। इस सिस्टम को कंटिन्यू 7 साल से सीख रहे हैं। कितने साल से? 7 साल से। जैसा कि अमित जी आपको मेरे बारे में बताया कि आज से 7 साल पहले आरसीएम बिजनेस हमें समझने का, सुनने का, सीखने का मौका मिला। उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे पार्ट 2 में, और उस समय आरसीएम क्या होता है, एक ही मिशन था मेरा पढ़ने का कि सर्विस लेना। क्या उद्देश्य था मेरा? सर्विस लेना। मगर बोलते थे कि समय कब किसको किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा ये कोई नहीं जानता। हमारे बाबूजी आरसीएम में जुड़े हुए थे, उनका इच्छा था कि हम आरसीएम करें, पर हम आरसीएम करना नहीं चाहते थे। और धीरे धीरे पहला मीटिंग हमें पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमें देखने का मौका मिला। वो प्रोग्राम बीसी छाबड़ा सर का था। एक बार चाहेंगे बीसी छाबड़ा सर के उस प्रोग्राम इतना भीड़ था, 100 रुपए टिकट लगा था, इतना भीड़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उस मीटिंग में एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, पता नहीं वो बात हमारे लिए था क्या किसी और के लिए था। एक बात बताया गया था कि आदमी सर्विस करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता। क्या बताया गया था? सर्विस करके कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकता। और एक चीज और उस कैलकुलेशन में बताया गया था कि आदमी रिटायर कब होगा वो आज तय कर सकता है, इस साल में कितना छुट्टी है वो आज तय कर सकता है, और रिटायरमेंट कितने तारीख को कौन सा दिन होंगे वो आज तय कर सकता है। यानी उसका सब चीज फिक्स है। तो इनकम भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रघुवीर सर है, वो बता रहे थे सर कि 2044 में हम रिटायर कर जाएंगे। कब? अभी 2022 और 22 साल बाद उनको पता है कि रिटायर हम। जब वो बात बताए तो हमको लगा कि हम अगर सर्विस करते हैं तो 20,000 सैलरी लेते हैं, एक साल में 2,40,000 लेते हैं। अगर हम 40 साल सर्विस करते हैं या 35 साल सर्विस करते हैं तो 80 से 85 लाख रुपए ले पाते हैं, और रिटायरमेंट होते होते करोड़ों रुपए जाता है। और करोड़ रुपए लेने के बाद भी 60% मेरा खर्च हो जाता है, 40% यानी 40 लाख रुपए बचता है। जब 2017 में इसकी वैल्यू, जिस जमीन का कीमत 2017 में 5 लाख था, 2059 में उस जमीन का कीमत 25 लाख होगा कि 40 लाख होगा, ये कोई बता सकते हैं क्या? और ये कैलकुलेशन जब देखे, सोचे और ईमानदारी से बताए। आज मीटिंग समाप्त हुआ, कल सुपर पकड़े और डायरेक्ट लखीसराय, क्योंकि हम पटना में पढ़ते थे। बाबूजी बोले कि कल ही गए थे तुम आज चला आए। हम बोले पैसा लेने के लिए। और ईमानदारी से पैसा लेना बाबूजी पैसा भी दिए, बोले हम कल चले जाएंगे। कल हुआ, कल भी हम नहीं गए। बाबूजी बोले अभी तक गया नहीं। और ईमानदारी से बताते हैं 2 दिन बोलने का हिम्मत नहीं था। तीसरा दिन लास्ट में हम बोलते कि हम आरसीएम करेंगे। और बाबूजी का दिली इच्छा था कि हम आरसीएम करें। और एक चीज हमें विश्वास था कि किसी का पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा गलत काम करे। उनके नजर में आरसीएम बहुत अच्छा व्यवसाय था, जो मेरे नजर में नहीं था। और आरसीएम करने का डिसीजन लिए सर। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का खो भी नहीं पता था, और हमने पढ़ाई को छोड़ा और आरसीएम करने में कूद गए। क्या क्या चैलेंज आया ये कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि अमित सर बताए, और लोग के पास हमने गया, कुछ लोग तो हमको ये बोले फालतू का काम है, कुछ लोग बोला ये बच्चा हमको क्या समझाएगा, कुछ लोग ये बोले ये बाल धूप में नहीं पका है, और कुछ लोग यहाँ तक बोले कि आपके माता पिता इसीलिए पढ़ाए साबुन सब बेचने के लिए। ऐसा आता है कि सवाल? मगर ईमानदारी से बताना चाहेंगे हम अपना कर्म करते रहे। इसी बीच
अमित सर मिले, और अमित सर कब मिले पता है आपको? 3 साल बाद। जब हम आरसीएफ कर रहे थे वो 3 साल पूरा स्ट्रगल, और 3 साल के बाद अमित जी मिले और पूरे समाज को खड़ा कर दिया। अगर 3 साल पहले हम छोड़ देते, क्या अमित जी मिलते? 95% लोग आरसीएम तब छोड़ते हैं जब उसका 2 साल 3 साल आरसीएम में हो जाता है। यहीं पे लोग टूटते हैं। 2 साल करने के बाद वो व्यक्ति आरसीएम छोड़ता है। दुख इस बात का है कि अब तो पढ़ार पूरा लग चुका था, अब तो कुछ ही हथौड़ी की जरूरत थी। आप सर्वे करके देखिए, लोग 2 साल 3 साल करते हैं, उसके बाद आरसीएम या किसी भी काम को छोड़ना पसंद करते हैं। ये गलत है। आप लोग का 2 साल हुआ 3 साल हुआ, टिके रहिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपको लाइफ में आएगा और जो आपको सफल बना के चला जाएगा। तैयार? आज हम इस प्रोग्राम में आए। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे बीच ललन सर हैं। एक बार चाहेंगे ललन जी के लिए जोरदार ताली। आज हम बहुत अपने आप को प्राउड फील महसूस करते हैं कि हमारे आपके जैसा टीम मिला, और इस शेखपुरा की धरती पे जो यहाँ का जिम्मेवारी लिए हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी का है तो उसमें मनोज सर का एक बार चाहेंगे। मनोज सर के लिए बहुत धैर्य इनके पास बहुत ज्यादा है, शालीनता से बात करते हैं, सिस्टम के प्रति एकदम पूरी तरह से समर्पित है। जिस दिन आप भी समर्पण भाव से लगे रहेंगे, आज जहां पे मनोज सर हैं वहां पे आप भी रहेंगे। तैयार है सर? आपको जरा सा और बताना चाहिए, जब कभी भी प्रोग्राम लीजिए, किसी का भी हो, एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जब आपका बोलने का बात समाप्त हो जाए, जब बोलने की बात आता है तो हमको बहुत मजा आता है, मगर जब गैर आदमी की सुनने की बात आता है तो हमें मजा नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता? लगता है कितना जल्दी समाप्त हो जाए, कितना जल्दी समाप्त हो जाए। और कुछ लोग सोच भी रहे होंगे, मगर एक चीज बताना चाहेंगे, आपको जितना बोलना था आपने बोला। अब यही लास्ट टाइम है कुछ सीखने का। कितने लोग को भूख लग गया? किनको लग गया? ऐसे भी ईमानदारी से बताते हैं, आप लोग इज्जत में प्राण गंवा रहे हैं, भूख तो लगा है। तो आप सभी लोग से बोलना चाहेंगे, इस सिस्टम का जब हम शुरुआत किए, पहला इनकम हमारा 534 रुपए का बना था। कितने का? 534। 30 दिन काम किए, 2500 रुपया खर्च हुआ, और आया कितना? 534। कौन सा बिजनेस है? 2500 लगाना और रिटर्निंग 534। मगर आपको बताना चाहेंगे, ये 2500 मेरा क्या था? खर्चा नहीं था, इन्वेस्ट था। क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला, क्योंकि हमें माँ बाबू जी पढ़ाए तो हमको पहले गणित पता था कि अगर हम सर्विस भी करना चाह रहे हैं तो माँ बाबू जी हमारे ऊपर 5000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसका रिटर्निंग हम देंगे कि नहीं देंगे ये हमको नहीं पता। और 534 से सफर शुरुआत हुआ। मनोज सर हमारे घर बहुत बार गए, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर गए। आप लोग से कम संपत्ति तो है ही नहीं है, मगर आरसीएम में एक चीज जो कमाया वो सबसे महत्वपूर्ण मेरी चीज है, आप लोग के जैसे हमने परिवार को कमाया। 534 से सफर शुरुआत की सर। 5000 भी आया, 10,000 भी आया, 20,000 भी आया, 40,000 भी आया, 80,000 भी आया, 1 लाख भी आया। तरस रहे थे कितना कमाने के लिए? किसी तरह 5,000 रुपये महीना आ जाए। और 1,10,000 भी आया, 1,20,000 भी आया, 1,40,000 भी आया महीने की इनकम। और हाईएस्ट इनकम की अगर बात करें तो 1,56,000 भी आया। अब एक चीज बताइए कि हम जब पूरा ऐड करते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट किए होंगे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, 1 महीना में इंटरेस्ट के साथ जोड़ के दे दिया कंपनी। मगर इसके पीछे 5 साल का मेहनत था। कितने साल का? 5 साल मेहनत हर से। आप लोग में धैर्य है, सहने की शक्ति है, लोग आलोचना भी करेंगे, सुनने की शक्ति है आपके? मजा नहीं आ रहा? सुनने की ताकत रखते हैं? हम लोग छोड़ने का वजह क्या है? जब कोई व्यक्ति टोन छोड़ देता है हम उसको जवाब देने लग जाते हैं। जवाब नहीं देना। अगर कोई व्यक्ति आप पे कुछ भी बोले, डायरी में सिर्फ नोट कर लीजिए, जवाब नहीं देना। अगर आप जवाब देंगे तो हर मोड़ पे खड़े हैं आपको उलझाने के लिए।
ईमानदारी से बताते हैं कि जितने भी व्यक्ति हमको मिले, कभी भी मुकेश कुमार किसी को जवाब नहीं दिया। और एक ही चीज हमने सोचा कि अगर दुनिया को जवाब देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सफलता से जवाब देना है। और दुनिया का सबसे बड़ा तमाचा होता है वो सफलता का तमाचा होता है। आज जो व्यक्ति हंस रहे हैं, हंसने दीजिए। जो बोल रहे हैं कि फालतू का काम है, बोलने दीजिए। सफलता का तमाचा आवाज नहीं करता, चोट नहीं लगता, मगर जिंदगी भर वो व्यक्ति आपसे नजर से नजर नहीं मिला सकता। ऐसा ही करता। आपको बताना चाहेंगे, हम लोग को सफल होने का एक बहुत सफल अभी नहीं है, और हम सक्सेस अपने आप को मानते ही नहीं, क्योंकि आज भी हम काम करते हैं। अगर हमारे जगह पे आप आना चाहते हैं